राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम आप लोगों को। कल हमारे भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण का विधान बन रहा है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक कल सुबह 6:20 से लगेगा। सूतक का मतलब होता है कि ग्रहण का प्रभाव शुरू होना। जैसे हम चावल पकाते हैं, पानी में डालते हैं, तुरंत नहीं पकता चावल पकने में समय लगता है। उसी प्रकार समय तो लगता है लेकिन पानी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे प्रकृति में ग्रहण का जो ऊर्जा है वो व्याप्त हो जाता है, लेकिन ग्रहण आने में समय 12 घंटा समय लगता है, लगभग 12 घंटा। और ये जो 12 घंटे का काल है इसको सूतक बोला जाता है। इस सूतक में मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, निद्रा, मैथुन आदि नहीं करना चाहिए, भोजन अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। कोशिश करे कि मौन रहे, शांति से रहे और राम नाम गुरु मंत्र आदि का जप करे। ये सूतक का विधान है। सूतक से पहले ही आदमी को स्नान कर लेना चाहिए। जब सूतक समाप्त होता है तब ग्रहण का प्रारंभ होता है। जो प्रारंभ होता है उसको बोलते हैं स्पर्श। ग्रहण स्पर्श मतलब जो हमारे राहु केतु होते हैं वो चंद्रमा को स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श करते हैं चंद्रमा के अंदर काला लाल धब्बा आना शुरू हो जाता है, इसको स्पर्श बोलते हैं। तो ये स्पर्श काल हमारे जो कल का चंद्र ग्रहण विधान है ये हमारे मथुरा नगरी में 3:20 में हो रहा है। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग समय, क्योंकि चंद्रमा चलते हैं कहीं और से और ढलते कहीं और हैं, तो इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग थोड़ी 2, 4, 5, 10 मिनट का डिफरेंट होता है। तो हमारे मथुरा नगरी में ये 3:20 पे प्रारंभ होंगे। अब फिर होता है मध्य का मतलब जब पूरा ढक जाना। जैसे प्रारंभ हुए और कवर कर दिए चंद्रमा को, तो उसको बोलते हैं मध्य। वह मध्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मध्य के बाद होता है मोक्ष। फिर धीरे धीरे वो मोक्ष की तरफ, मतलब चंद्रमा को छोड़ने लगते हैं, दूसरी तरफ राहु केतु जाने लगते हैं। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण का विधान है। अब इसमें स्पर्श काल है 3:20, मध्य काल है 5:20 और मोक्ष काल है 6:47। तो ये ग्रहण का पूरा आपको मैंने विधान बता दिया। अब ग्रहण काल में क्या करना चाहिए आप लोगों को? ग्रहण लगने से पहले आपको आधा किलो 1 किलो जितना भी हो चावल एक थैले में या एक डब्बे में रख लीजिए। बहुत से लोग उसमें दाल भी मिला देते हैं, आप चाहें तो भी मिला सकते हैं। ग्रहण ये तो आप मिला के रख दीजिए या चावल रख दीजिए एक तरफ। अब ग्रहण काल में आपको जैसे ग्रहण स्पर्श होने वाला है उससे पहले नहा धोवा के तैयार रहिए। ध्यान रखना है कि खाना पीना नहीं है उस काल में। ग्रहण के काल में मल मूत्र का त्याग भी वर्जित है। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो ईश्वर का स्मरण करके आप कर सकते हैं। मल मूत्र को रोकना भी ठीक नहीं होता है। इस प्रकार से अब ग्रहण में राम 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 कोई भी ईश्वर का नाम आपको अच्छा लगे उसका जाप करिए। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करिए। अगर आपके पास अन्य कोई प्रिय मंत्र है तो उसका जाप करिए। कोई प्रिय नाम है भगवान का उसका जाप करिए। ग्रहण काल में जल पीना, निद्रा, मैथुन, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, निंदा करना और किसी भी प्रकार का हिंसा करना ये सब वर्जित है। ऐसा करने से आपको उस ग्रहण का विशेष दोष लगता है। अब जैसे किसी का ग्रह चाल खराब चलता हो तो उसके लिए
ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरु स्वाहा। या आपका कोई भी ग्रह हो, जैसे ओम नमो चंद्रदेवाय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरु स्वाहा, ये भी कर सकते हैं। आपका मंगल दोष है तो ओम नमो भगवते मंगलदेवाय बुद्धदेवाय बृहस्पतये बृहस्पतिदेवाय शुक्रदेवाय शनिदेवाय। जो भी आपको ऐसा लगे कि हमारा ये ग्रह खराब है, नक्षत्र अनुकूल नहीं चल रहा है, आप कर सकते हैं। इसका विधान है कि कम से कम 9 माला या 12 माला कर लीजिए। इस प्रकार आप ग्रह नक्षत्र शांत भी कर सकते हैं और गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, पाठ आदि कर सकते हैं। पूजा नहीं होता भगवान का। जब ग्रहण मोक्ष होते हैं उसके बाद स्नान करके भगवान का सेवा पूजा करना चाहिए। कल 6:30 बजे आश्रम के सभी पट बंद हो जाएंगे। आश्रम में नहीं, सभी मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे क्योंकि ग्रहण काल है। अब वो शाम को जब ग्रहण मोक्ष होगा तब पट खुलेगा, आरती पूजा अभिषेक आदि होगा। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही करें, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप ग्रहण का भजन चिंतन करके आत्मलाभ ग्रहण लाभ ले सकते हैं। गुरुदेव की असीम कृपा है। हाँ, जब मोक्ष हो जाए, स्नान कर लें आप, तो स्नान करने के बाद अपना हाथ चावल के अंदर डालें। चावल के अंदर डाल करके और जो भी मंत्र है, गुरु मंत्र है या कोई भी सुंदर मंत्र है आपके लिए, उसको आप 10-12 बार बोल करके हाथ को सीधे चावल में ऐसे डालें और सीधे निकाल लें, उसको मोड़े नहीं उंगली को, और झाड़ दें तो सब चावल उसमें गिर जाना चाहिए। और उस चावल को रख दें। उस चावल को कहीं भी किसी को दान में दे दीजिए, जो भी जहाँ भी आपको अनुकूल पड़े। और नहीं तो उस चावल को आप नदी में डाल देंगे, मछली खा जाएगी और मछली कछुए जीव जंतु खा जाएंगे। तो इससे आपको आपके शरीर के दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की ताप में शांति मिलती है। गुरुदेव की असीम कृपा है। राधे राधे।